देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और प्रभु को चाहने वाले, गुरु को चाहने वाले निखर जाते हैं। ऐसे ही दीक्षा, संयम आत्मा की आवाज है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम है दीक्षा। राग से वितराग की यात्रा का नाम है दीक्षा। महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहेब और बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में ब्यावर के 20 वर्षीय अनिल जी काठेड़ कल जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। धर्म नगरी, श्रद्धा, भक्ति और आस्था की नगरी उदासर, जहां से महासती आदर्श प्रभा जी महाराज साहब, रिजु प्रज्ञ जी महाराज साहब, गुरु सुंदरी जी महाराज साहेब, प्रभुता श्री जी महाराज साहेब, गुंजन श्री जी महाराज साहब जैसे अनमोल रत्न और भी अन्य संप्रदायों से यहाँ दीक्षा हुई है। हमारे बीच यहाँ उदासर संघ, ब्यावर संघ और भी अनेक सम्मानी गण यहाँ उपस्थित है। बहुत उल्लास, उमंग का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे अध्यक्ष श्री राजू भाई, राजन जी सेठिया, मनोज जी सेठिया यहाँ उपस्थित है। आज के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत गौरवान्वित है कि गुरुदेव ने असीम कृपा करके हमारे को ये मौका दिया है। उनके प्रवास के साथ साथ दीक्षा का भी जो अवसर दिया है, उदासर का कण कण उससे हर्षोल्लास से भरा हुआ है। आज का जो जश है हर बच्चे में, हर बूढ़े में, सब में है और हम बहुत खुश हैं। गुरुदेव ने जो हमें दीक्षा का प्रोग्राम दिया, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि गुरुदेव ने हमें असीम कृपा बरसाई। उदासर नगरी धर्म नगरी हो गई। गुरुदेव के लिए क्या कहें, उनके लिए कहना ही बात कहते हैं उससे बहुत छोटी बात है। और उपाध्याय परिवार, श्री संघ, उदासर पूरा गौरवंत और हर्ष के भरा हुआ है। गुरुदेव, नजरे करम जिस पर आपका हो जाता है, छोड़ के सारी दुनिया बस वो आपके ही हो जाता है। हमारे धनराज जी साहब बोतरा। गुरुदेव ने उदासर एक छोटा सा संघ है, इसके ऊपर इतनी मेहरबानी की है। हमेशा से नाना गुरु की भी यहाँ बहुत कृपा रही और राम गुरु की तो उससे ज्यादा कृपा है। यहाँ दीक्षा के साथ साथ इतने दिन विराटने का अवसर दिया, ये उदासर संघ के लिए गौरव का है। भाई अनीस काटेड़
और जहां से कोठारी परिवार अशोक जी कोठारी जी के लाडले जो सत्संग में समर्पित हुए हैं, जो रामानंद जी महाराज साहेब और राम हर्षा जी महाराज साहेब जैसी अनमोल रत्ना समर्पित हुए हैं। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ऐसे वीर मामा हमारे रिखप चंद जी साहब सोनी केकड़ी। ये हमारे लाडले भांजे ने अनिश ने जो आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग चुना है, ये इसी वो में संभव हो पाता है। संसार की धधकती हुई अग्नि से इसने अपने आत्मा से बाहर निकाला और हमें भी एक प्रेरणा दी। ये संसार असार है और इस मार्ग पर आकर ही हम इस मनुष्य भाव को सफल कर सकते हैं। इसने सार्थक किया है, उसकी पूरी हमारे परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं। साधु मार्गी संघ की राजधानी बीकानेर, आइए हमारे हर दिल अजीज श्री सुशील जी बच्चा साहब। संसार खारो लागे वैराग प्यारो लागे, संसार खारो लागे वैराग प्यारो लागे, मारे छोटे से वैरागी ने वैराग प्यारो लागे, मारे छोटे से वैरागी ने वैराग प्यारो लागे। संयम में सार कितना क्यों नहीं मानते, बिना त्याग संयम के मोक्ति कहाँ हो। संयम में सार कितना क्यों नहीं मानते, बिना त्याग संयम के मोक्ति कहाँ हो। है वो मात पिता जिनके ये धन्य है वो मात पिता जिनके ये पाए दीक्षा पाए दीक्षा। 50 वर्ष के इतिहास में आज उदासर संघ में पहली बार राम गुरु के चरणों में दीक्षा होने जा रही है। उदासर संघ की जो उत्साह है, खुशी है, उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कितनी अहोभक्ति गुरुओं के प्रति है, चरित्र आत्माओं के प्रति है। यहाँ की वीर भूमि है जहाँ से 4-4, 5-5 रत्न इस शासन में दिए हैं। उदासर संघ छोटा जरूर है मगर दिल बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। हम स्वागत करते हैं उदासर के सभी सदस्यों का, अभिनंदन करते हैं। राम गुरु राम है। चारों ओर खुशियों का माहौल। वीर पिता हमारे बीच है, वीर माता हमारे बीच उपस्थित है, जो अपने कलेजे के कोर को जिन शासन में और ऐसे रामेश चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे महावीर जी, मंजू जी कांठेड़ और इधर हमारी नीता जी कांठेड़, वीर माता। बहुत अच्छा मार्ग है, संयम का मार्ग जा रहा है, बहुत अच्छा उन्नति, बहुत उन्नति करे। जिस मार्ग पे जा रहा है बहुत बहुत आगे बढ़े। ये मेरा लाल है, मेरा लाडला है, बहुत बहुत आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा है, मार्ग अच्छा है, आगे बढ़े, जिन शासन को दिपाए, गुरु आज्ञा में रहे। धन्य है वो मात पिता जिनके ये रतन, धन्य है वो मात पिता जिनके ये रतन, देवे दीक्षा धर, देवे दीक्षा धर, देवे दीक्षा धर। ब्यावर संघ एक बहुत धर्मनिष्ठ श्रद्धानिष्ठ संघ है और पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान लिया हुआ है। हमारे ब्यावर संघ के अनबान शान अध्यक्ष महोदय गौतम जी चौधरी साहब आज के इस पूरे दीक्षा माहौल को लेकर। आज ब्यावर रत्न हमारे मुमुक्ष दीक्षार्थी भाई अनीश जी साहब काठेड़, हमारा सौभाग्य है कि उदासर के अंदर परम प्रतापी आचार्य भगवान बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रोफेसर राजेश मुनि महाराज साहब और समस्त चरित्र आत्माओं के श्री आचार्य भगवान के मुखारबिंद से जो हमारे
मुमुक्षु अनीश जी काठेड़ गुरुदेव के चरणों के अंदर कल समर्पित होंगे। वो भौतिक सुखों को छोड़कर आध्यात्मिक और कदम बढ़ा रहे हैं। पूरा ब्यावर संघ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इस 20 वर्षीय अनुज की चर्चाएं हो रही है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने आचार्य परम प्रतापी आचार्य भगवान जिनके नाम लेने से ही अनेकों संकट दूर होते हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाकर वो अपने आप को बहुत बहुत धन्य धन्य समझ रहे हैं। उनके पूरे पारिवारिक जन वो बहुत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कल भी ब्यावर संघ में करीबन 2000 लोग इस परगोड़े के अंदर शामिल हुए थे और उसके साक्षी हमारे महेश जी साहब नाटा थे उसके संयोजक के रूप में। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और कल ही समता भवन ब्यावर में तेजपालिया परिवार और श्री जैन मित्र मंडल के तत्वाधान में 7 करोड़ की राशि उन्होंने और 3 करोड़ रुपए की राशि संघ की तरफ से भी इकट्ठी करके उस कार्य को संपन्न करने की पूरी भावना रहेगी। इसलिए मैं इस बच्चे के लिए इस 26 जनवरी के दिन और 26 जनवरी के साथ साथ उसमें समता भवन का एक नया विनोद नगर के आसपास एक नया क्षेत्र बनाने की घोषणा हुई है। मैं सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कहीं शीतलहर चल रही है, कहीं सुनामी लहर चल रही है, लेकिन पूरे मरुधरा मारवाड़ और पूरे देश में राम लहर चल रही है। उनकी संयम साधना का गजब का प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, जन जन उनके इस साधना से प्रभावित है। वीर भ्राता हमारे बीच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा मार के जय गुरु राम, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। हमारे प्रदीप जी सेठिया। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि बंदन, आचार्य भगवान के चरणों में कोटि बंदन, उपाध्याय प्रभु के चरणों में कोटि बंदन, सभी चरित आत्माओं के चरणों में कोटि बंदन। भगवान की असीम कृपा से उदासर संघ में इतने महासत्य जी साधु संत प्रथम बार पधारे हैं। पहले पूर्व में इतने साधु संत कभी नहीं पधारे हैं और कभी ऐसा दीक्षा का प्रसंग नहीं हुआ। ये प्रथम बार यहाँ भगवान की कृपा से दीक्षा का प्रसंग हुआ है। यहाँ के जन जन में हर्ष उल्लास है। आप सभी से हम कहते हैं कि प्रोग्राम में और अधिक से अधिक आज के प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित वीर मामी हमारे बीच है केकड़ी से। हमारे भांजे और भांजी ने पहले भी दीक्षा ले रखी है। हमारा भांजा रामानंद जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं और राम मरता जी हमारे छोटी भांजी है और हमारे सबसे छोटे लाडले भांजे अनीश की अभी आज दीक्षा है। हमें बहुत हर्ष है। हमारे परिवार से 6ठी दीक्षा हो रही है। हमारी दीदी ने भी दीक्षा ले रखी है। आपके 8 और 8 के ठार लग जाएंगे निश्चित रूप से। कब किसकी भावना जग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के इस अवसर पर हमारे मंगीलाल जी ढेलड़िया वीर पिता बालोद से यहाँ उपस्थित है। क्या कुछ आज के इस माहौल के बारे में? ऐसा अवसर मिला है मिलेगा कहाँ, जिन शासन मिला है मिलेगा कहाँ। मन से ध्याओ प्रभु महावीर को सभी, ऐसे गुरुवर मिले हैं मिलेंगे कहाँ, ऐसे गुरुवर मिले हैं मिलेंगे कहाँ। भव्य बरगोड़ा अभी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमारे दीक्षार्थी भाई अनिल जी काठेड़ ब्यावर का और सारे पारिवारिक जन और दूर दूर से पूरे देश से और मरुधरा मारवाड़ से लोग आज बहुत उत्साह के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ उपस्थित है। बातचीत का क्रम निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। अध्यात्म पथ की ओर अपना कदम बढ़ाने वाले ऐसे युवा रत्न युवा चेता भाई अनीश जी काठेड़ ब्यावर हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। बहुत गजब का उत्साह संयम के प्रति और महान आचार्य ज्ञान और क्रिया के बेजोड़ संगम, मानवता के मसीहा, साधना के शिखर पुरुष आचार्य भगवान और बेले बेले तपस्वी उपाध्याय भगवान के लिए आपके मन में क्या भाव है? आचार्य भगवान का कहना है क्या, उनके अनेक गुण है। उनका अपन एक गुण पकड़ ले तो अपने जीवन की नैया पार है। मैंने तो भगवान के एक गुण देखा था और अनेक गुण है। भगवान का वात्सल्य, करुणा, अनशन, ऐसा लगता है कि भगवान अपन पे वर्षा कर रहे हैं। भगवान जब मेरे सर पे हाथ रखेंगे, कल ही जल्दी गुरुदेव की शरण में जाऊंगा और भगवान मेरे हाथों से मुझे करवी मंदिर बात से शिक्षित करेंगे। वो पल वो कब आएगा, अब बस
जल्दी आने वाला है। दीक्षा लेकर आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अपनी भौपरम में कम करूंगा, जल्द से जल्द मोक्ष की तरफ जाने का। पारिवारिक जनों का सहयोग, पूरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है। आज पूरे परिवार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप सब भी अपने बच्चों को संस्कृत में मतलब जो शिविर लगते हैं या बच्चों के मतलब बुद्धि के सामने में रुकने का मौका दें। जय जयकार, जय जयकार। में दीक्षा का एक जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है गुरु भगवंतों के पावन सानिध्य में, और हमारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ उपस्थित होकर के दीक्षा की अनुमोदना कर रहे हैं। हमारे पूरे देश के आन बान और शान राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर पिता श्री नरेंद्र जी गांधी साहब आज के इस पूरे माहौल को लेकर गुरुदेव के पावन सानिध्य में जैन भागवती दीक्षाओं का निरंतर एक क्रम चलता आ रहा है, और जिस प्रकार से पूरे जैन जगत ही नहीं अभी तो पूरे राष्ट्र ने देखा कि किस प्रकार से 2 वर्ष पूर्व एक आह्वान के रूप में पूरे साधु मार्गी जैन संघ से जो उपाध्याय प्रवर और आचार्य भगवान की महती कृपा से संयम सतम का एक अलौकिक दृश्य पूरे जैन समाज ने देखा है। उसमें 108 दीक्षाएं एक लिमिटेड टाइम में 2 वर्ष के अंतराल में, और एक से एक उच्च शिक्षित परिवारों के बेटे और बेटियां, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और युवा और युवतियां जिनकी उम्र भी बहुत अधिक नहीं, ऐसे बेटे बेटियों ने इस संसार की असारता को जानते हुए इस संयम पथ पर आरूढ़ होकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुए। आज उसी कड़ी में उदासर में ब्यावर के बेटे ब्यावर का बेटा अनीस कांठेड़ उसी मार्ग पर अग्रसर होकर अपने संयमी जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं पूरे साधु मार्गी जैन संघ की ओर से उनके उत्कृष्ट संयम जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए, जिस उद्देश्य से वह आत्मा इस मार्ग पर आरूढ़ हो रही है, निश्चित रूप से वो आत्मा शीघ्र मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होगी। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं, और पूरे संघ को बहुत बहुत बधाई। लगातार जय गुरुओं के नाद, जय गुरु राम के नाद लगाते गुरु राम आए के साथ आज उदासर में एक भागवती दीक्षा होने जा रही कल, और ब्यावर की दीक्षा है। हम आपको लगातार आपके साथ कवरेज दिखा जा रहे हैं, और लाइन से पूरे गुर्दे के नारों के साथ, जय जयकारों के साथ पूरे कवरेज कर रहे हैं। राम गुरु विटात है, दीक्षाओं का ठाठ है, नारों के साथ लगाते हुए आचार्य श्री ने 100 दीक्षाओं का प्रमाण किया था। उससे 108 दीक्षा दिसंबर से पहले हो चुकी थी, और अभी ये एक दीक्षा उदासर में होने जा रही है जो कल पावन दीक्षा है। आज उनका बरगोड़ा और अभिनंदन समारोह पूरे उदासर संघ के साथ में ब्यावर संघ, बीकानेर संघ, अन्य आसपास के संघ यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। राम गुरु विराट है, दीक्षाओं का ठाठ है, नारों के साथ में ये निरंतर शोभा यात्रा निकलने जा रही है।
शोभा यात्रा की कवरेज, महा कवरेज आपको लगातार हम जैन हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। जय बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की, कृष्णानंदन वीर की। लगातार महा कवरेज आपको जैन हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा दीक्षा तिथि। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। भव्य शोभा यात्रा। मंगलाणं च स्वागत गीत के लिए महिला मंडल की सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आगे पधार कर स्वागत अभिनंदन करें। बैग रख दी, बड़े थैलो रख दी और
प्रतिपल बढ़ते जाना, गीत स्वयं के गाना, गीत स्वयं के गाना। शुभ कामना, शुभ कामना फटाफट आगे बढ़ते जाइए, आगे फोटो चक्कर में तिलक लगाकर उदासर संघ की ओर से सभी का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। हर्ष हर्ष। वीर पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र जी गांधी देशों को आयामों को जन जन तक पहुंचाने का एक भागीरथी प्रयास किया है। कर्मथक से ऐसे वीर पिता नरेंद्र जी गांधी का जोरदार स्वागत। हर्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे सुरेश जी और राजेश जी बच्चा साहब का एक आत्मीय स्वागत। हर्ष हर्ष। राष्ट्रीय को विश्व पितामह, उनका भी आत्मीय स्वागत। हर्ष हर्ष। छाई है, सबको बधाई है, खुशियाँ छाई है, सारे जहां में धूम मचाई है, अनीश भैया आए हैं, रौनक छाई है, सबको बधाई है, खुशियाँ छाई है, आए हैं, रौनक छाई है, सबको बनाई है, खुशियाँ छाई है, सारे जहां में धूम मचाई है, ला 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 ला, ला 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 ला। चार दिशाओं में देखो, चार दिशाओं में देखो तो फैल रही नवरानी, धरती के कण कण में छाई कैसी ये खुशहाली, श्वासों में स्वागत की सरिता बहाई है, सारे जहां में धूम मचाई है, अनीश भैया आए हैं, रौनक छाई है, सब भाई अनीश जी कांठे जिन्होंने संसार को छोड़ दिया। धन्य है अनीश भाई जिन्होंने चंचल मन को मोड़ दिया। धन्य है ये दीक्षार्थी भाई जिन्होंने मोह का ताला तोड़ दिया। और धन्य है ये दीक्षार्थी भाई जिन्होंने जिन शासन से और राम गुरु से अपना नाता जोड़ दिया। 481 दीक्षा युवाचार्य बनने के बाद अभी तक हो चुकी है और लगातार दीक्षाओं का क्या लग रहा है, थाक लग रहा है। 544 साधु साधियों का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे महान आचार्य के और उपाध्याय भवन के पावन चरणों में भाई अमीश जी काठेड़ 21 साल, 20 साल, ब्यावर नीताजी प्रेम छजी साहब काठेड़ के ये लाडले, हमारे महावीर जी मैना देवी काठेड़ के ये लाडले, हम सब के लाडले भाई ऋषभ प्रिंस काठेड़ और मामा परिवार सोनी परिवार, बहुत ही धर्मनिष्ठ परिवार, रेखा जी, हापचंद जी साहब, राजेंद्र जी, सोनी घेकड़ी जो लगातार ऐसे दीक्षा के अर्जनों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर, 10वीं काली 4 अध्ययन, जैन सिद्धांत 32 लघुदंडक और बहुत सारे तत्व दिव्य दर्शन जी महाराज साहेब और रामानंद मुनि जी महाराज साहेब, राम हर्षा श्री जी महाराज साहेब जैसे अनमोल रत्नों को जिन शासन में समर्पित किया है, ऐसी आत्मा का जितना स्वागत करें उतना भोजन करते समय हम कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाई सिर्फ एक प्रश्न, भाव जब मैंने गाय मारने का अवगत हुआ, पूरी परिवार में शौक हो गया,
कि 32 लाख का पैकेज ऐसा सब कुछ इतना आयु से बड़े है वैसा क्यों छोड़ रहे हैं? उसमें महीने क्वेश्चन आया था कि छोटा आया था कि ऐसा क्यों? बस और भिलवाड़ा में ब्यावल में मुझे बता रहे थे, फिर भी मैं दर्शन करने नहीं गया था क्योंकि उसमें जाने मुझे थी नहीं। जब भिलवाड़ा में राम की मुझे दीक्षा संपन्न होनी थी उस समय मैं गया था दर्शन करने के नाम से। उस दिन भगवान का दोष होता है, गोदी में सर होते ही महाशय का भगवान अपने हाथों से कैसे चिल्ला रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथों से वात्सल्य करुणा अनेक गुणों की वर्षा कर रहे थे। वो दृश्य मैं दिल को छू गया और बस अंतरात्मा से आवाज आ रही थी मेरा शरीर अपनी गोदी में होना चाहिए। पर जब ये विचार आया, जब मैं समझ लगा कि संयम क्या होता है, क्या भाई कैसा होता है, मैं आवाज आई कनिष्ठ मेरा शरीर अपनी गोदी में होना चाहिए। उदासर संघ, पूरा साधु मार्गी संघ, सकल जैन समाज, भरुधरा, मारवाड़, ब्यावर, न जाने कहां से और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सारे लोग आज इनके स्वागत के लिए आपके उमड़ पड़े हैं। आप सबके लिए हमारे इनके लिए क्या कहना चाहिए? आप सभी संसार में वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल दुख है। दुख के सबको सुख दिखता है, उस क्षण का सुख है, कुछ भी करना नहीं है। हम कुछ भी काम करते हैं तो करना तो करना चाहिए। आज हम घर बनाते हैं, सोचते हैं घर बनाना पक्का बने, ऐसे तो मैंने कच्चा कोई काम कर रहा है, टेम्परेरी काम नहीं करते। उसी तरह अपने आत्मा को काम भी परमानेंट करो, ये सब कुछ भी नहीं है। आप सब भी हमारे भगवान ने क्या प्रवचन में भी 10 दिन भगवान में साइड में रुकना है, तो आप सब भी कम से कम अपने बच्चे तो आप स्वयं भी 10 दिन तो रुके। हर्ष हर्ष। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। आज गुरुवर आशीर्वाद के रूप में जो उदासर का प्रवास मिला, उसके साथ में बोनस में एक दीक्षा मिली। हो सकता है कि और भी कोई भाग्यवान जाके बढ़ भी सकती है। तो ऐसा पुण्यवान में हमें जो मिला है, तो कहीं कहीं हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं, ये हमारा कोई आश्रम गुरुदेव ने देखा है, तभी हमें ये मौका दिया है। आज मंगल रूप स्वादिक महावीर, ऊंची ऊंचो श्री जगनाना राम हरो भवती। अभिनंदन पत्र श्री मुमुक्षु श्री अनिल जी कांटेड़, सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती नीता जी कांटेड़ की प्रतिष्ठा में मंगल कामनाओं से सादर समर्पित। दीक्षार्थी आप संवेद ज्ञान, दर्शन साहित्य के धनी, आगम ज्ञाता, श्रीवाल विधाता, व्यसन मुक्ति के दाता, युग निर्माता श्रीमद जनाचार्य 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब के पुनीत चरणामृतों में उदासर बीकानेर दिनांक 28 जनवरी 2026 को जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने का एक अभूतपूर्व कार्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आप धन्य हैं। पदानुगामी भौतिक सुख साधनों विलास में वातावरण एवं वैचारिक प्रदूषण से ग्रसित मोहजाल पदाधिकारीगण, सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण और इस हॉल में विराजमान ऐसे सम्मानीय अभिनंदनीय और सभी वीर परिवार जिन्होंने अपने कलेजी की कोर को जिन शासन को समर्पित किया, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संयम सतम की एक माला पूर्ण हो गई और उस माला की शुरुआत की थी रतलाम के एक रत्न ने, जिनका नाम नमन मुनि जी महाराज साहब। आज इस साधु मार्गी जैन संघ में संयम की दूसरी माला का प्रारंभ होने जा रहा है। राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु विराट है, दीक्षा होकर घाट है। इसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है रत्नों की खान और साधु मार्गी जैन संघ में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला ऐसा संघ ब्यावर संघ और उसके रत्न है अनिल जी कांटेड़। तो इस नए संयम सतम की माला का प्रथम मोती नामकरण कल भगवान कृपा करके जो भी कराएंगे, किंतु यह तय है कि इस द्वितीय माला का प्रथम मोती कौन बनेंगे? अनिल भैया बनेंगे। कि मैं अनिल भैया की दीक्षा में आया हूँ
तो मैं कहाँ निमित्त बन सकता हूँ कि मैं जिस दीक्षा के निमित्त से आया हूँ वो दीक्षा की माला मेरे इस सौभाग्य से शुरू हुई है, तो मैं ऐसी अनुमोदना करूं, ऐसा पुरुषार्थ करूं कि अनीश भैया की अनुमोदना जितने दिन में पहली माला पूरी हुई उससे कम दिनों में दूसरी माला क्या हो जाए। भगवान की कृपा उनका अतिशय तो है ही है कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। आज इस अभिनंदन के कार्यक्रम में माता पिता के नाम बदल रहे हैं, किंतु एक नाम नहीं बदल रहा है, वो है मामा का नाम। कौन है? रिकम चंद जी साहब, सोनी और इनका है पूरा परिवार, केकड़ी का परिवार। धन्य है कि मामा की पुण्यवानी देखिए आप। एक राजनीति की बात करके आपका थोड़ा सा मैं मन आनंदित करता हूँ। मध्य प्रदेश से एक मुख्यमंत्री रहे बहुत वर्षों तक, वो बोलते थे कि मैं मामा हूँ और मामा के रहते हुए मेरे राज्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मेरे संग में ये मामा है, ये कहते हैं कि जिन शासन में जितने रत्न चाहिएंगे मैं समर्पित करूंगा, जिन शासन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप संयम सदन के प्रश्न बनाइए और संयम सदन के परिवारों के प्रश्न बनाकर वो प्रश्न पूछिए, ताकि हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करे। उस संयम सदन के प्रश्नों का पहला प्रश्न आज मैं पूछ रहा हूँ, राजस्थान में ऐसे कौन दो अशोक है जिनके एक पुत्र और एक पुत्री, और एक पुत्र एक पुत्री दोनों को कहा समर्पित कर दिया, जिन शासन को समर्पित कर दिया, और दोनों अशोक और उनकी धर्मशाही का अभी भी कहाँ विराजमान है? प्रदीप जी बोथरा हमारे उदासर के ही है। प्रदीप जी बोथरा हाँ जुड़िए। मैं दो अशोक की बात कर रहा था कि वो अगर प्रश्नों के रूप में हम सबके बीच में आएंगे तो हमारे को जवाब देने में भी बहुत आनंद आएगा, और हमारी स्मृति में वो सारे वीर परिवार हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि उनके कारण ये दिन शासन है। उनकी सहृदयता और उनके इतने बड़े दान के कारण आज ये दिन शासन शोभायमान हो रहा है। ऐसे अशोक जी चिप्पड़ प्रतापगढ़ और अशोक जी कोठारी ब्यावर, एक पुत्र एक पुत्री दोनों के, और दोनों ने अपने पुत्र और पुत्री को जिन शासन को समर्पित किया है, किंतु दोनों अशोक जी और दोनों धर्मशाहिकाएं अभी कहाँ हैं? संसार में हैं। इसलिए हम इन दोनों जोड़ों के लिए हम सब मिलकर यही मंगल कामना करते हैं कि दोनों अशोक जी अपने धर्मशाहिका सहित इस मार्ग पर क्या हो जावे, आगे बढ़ जावे, संयम को अंगीकार करें। आज इस अवसर पर हम सब बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, और अनीश भैया का पूरा जीवन उनके मुख से, महेश भैया के मुख से हम सबने सुना है। धन्य है ये पूरा कांठेड़ परिवार जिन्होंने अपने इस रत्न को देखते से ही कैसा लगता है अपने, हम कल्पना नहीं कर सकते, आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है अपने कलेजे की कोर को जिन शासन को समर्पित करना। अनुमोदना करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, किंतु आप कल्पना करके देखिए, किंतु एक पक्ष दूसरा भी है। एक माता पिता को छोड़कर अनीश भैया हजारों हजार माता पिताओं के लाल बनने जा रहे हैं। हम सबके कल से संयम के बाद ये हमारे लाल बन जाएंगे। इतने माता पिता इनको संयम के बाद मिल जाएंगे तो धन्य है पूरा परिवार, धन्य है अनीश भैया इस जिन शासन की ओर और संयम पद पर आरूढ़ होकर अपने उत्कृष्ट संयम साधना के पद पर अग्रसर हो रहे हैं। मैं पूरे संघ की ओर से, आप सबकी ओर से, अखिल भारतवर्षीय साबरमती जैन संघ की ओर से आपकी इस उत्कृष्ट संयम की बारंबार अनुमोदना करते हैं। लेकिन इस अनीश को इस संयम मार्ग पे क्यों चुना, उसका उदाहरण पेश करूंगा। आपने आगमों में सुना यवंता मुनि का उदाहरण। यवंता मुनि ने पात्री जब की रही तो संतों ने कितना विरोध किया कि कच्चे पानी के हाथ लगा रहे। तो भगवान महावीर ने क्या कहा, ये जन्म शरीर जीव है, तुम्हें ध्यान नहीं है, ज्ञान हो, और वो जल्दी मोक्ष जाने वाला है। वैसे हमारे अनीश इतने प्रमादी थे, रात को 11-12 बजे मोबाइल देखते, 9-10 बजे उठते, मेरे को जीजी फोटो भेजती, उठ नहीं रहा है, मैं उसको प्रेरणा करता, अरे एक समय तो कर, एक समय नहीं करेगा तो दीक्षा कैसे लेगा। लेकिन
गुरुदेव ने उनके ज्ञान में क्या देखा और किस रूप में इसको स्वीकार किया, वो हमारे गुरुदेव की आगम, जैसे हमारे केकड़ी से उनको जो एक पद मिला, परम रहस्य क्या था, परमागम रहस्य क्या था, हमारे केकड़ी के नाटक दिया, वैसे ही गुरुदेव ने इसके भीतर में एक आत्मा की लो देखी, माचिस पड़ी है, तिल्ली पड़ी है, लेकिन जल नहीं सकती, और गुरुदेव ने कहा इस तुली को रगड़ दे, आत्मा की लो बन जाएगी और परमात्मा पद पे आ जा। वैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो आत्मिक और आगामी जो चिंतन है, उसी का उदाहरण है कि हमारी अनिश इस बात पे बढ़ रहा है। मैंने इसको किसी भी रूप में जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सब संयम पे आ जाओ, सबने लिखा है। देखिए जिसका नाम बोल रहा हूँ फटाफट मंच पे आ जाए। केसी चंद्र सेठिया, पंकज सेठिया, निकेश सेठिया, प्रकाश सेठिया, राजेश सेठिया, नंदजी सेठिया, अशोक सेठिया, रिकेश गोत्रा। आइए हम सेठिया पिता का शानदार सम्मान, हर्ष हमारे यावर के राजकुमार और जिनको जन जन के लोगों ने इतना प्रिय बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भाई अनीश साहब आखिर कल गुरु चरणों के अंदर समर्पित हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये उदयसर का एक बहुत बड़ी कुर्बानी का है, क्योंकि बड़े भाग्य से मिल सका सत्पुरुषों का संग, और सदैव जीवन सिंधु में उड़ती नई तरंग, सदैव न कोयल बोलती और सदैव न खिलते फूल, ऐसे अवसर मिलते हैं जो पुण्य रहे अनुकूल। रत हो गया जब भी हो गुरु समझोती, रत हो गया दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, जब भी हो गुरु के दर्शन समझोती। और जी का स्वागत करेंगे। जय जयकार। स्वागत की अगली कड़ी में विजय जी को रिखप अभियान चल रहा है, आप इस अभियान में सहयोग करें। वीर मामा पारस मंजी साहब, साधु मार्गी जैन संघ के आचार्य श्री महाराज साहब के पटधर आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पूरे शांति के साथ अनीश जी कांठेड़ एवं उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण एवं श्रावक श्राविकागण। उदयसर क्षेत्र एक छोटा सा लेकिन श्रद्धा का क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न साधु साथियों की यह उदयसर तपोभूमि रही है। यह आज हम उदयसर वासी सौभाग्यशाली है, हम एक ऐसी आत्मा की अनुमोदना कर रहे हैं जो त्याग, तपस्या एवं आत्मशुद्धि के पथ पर अग्रसर होने जा रहा है। वो परिवार, वो माता पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं, धन्य होते हैं जिनकी संतानें वैराग्य पथ पर आगे बढ़ती है। आज मुमुक्षु भाई ने जो संकल्प लिया है, सांसारिक सुख सुविधाओं, रिश्तों और मोह माया का छोड़कर आत्म साधना को जो मार्ग चुना है, वह अत्यंत दुर्लभ
और वंदनीय है। आज हम सभी दीक्षार्थी भाई के इस शुभ संकल्प की अनुमोदना करते हुए उदासर तेरह पंथ के समाज की ओर से, सभी श्रावक श्राविका समाज की ओर से मैं मुंसू भाई के प्रति मंगल कामना करता हूँ। प्यारो लागे मरनाने से बैरागी में बैराग प्यारो लागे। धन्य है वो रतन, धन्य है वो मात पिता जिनके ये रतन पावे दीक्षा धन। हर्ष हर्ष मन के भीतर जा बहुत अच्छा। देखिए होगा नहीं चंचल जी बोथरा की राजधानी, विजय कुमार जी गुलेछा, आदरणीय सुरेंद्र जी भारत के मिलकर के साथ और जो भी अभिनंदन कार्यक्रम में किसी का नाम छूट गया हो या कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी है। आप सब पधारे हुए महानुभावों का उदासर संघ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, अनिश जी कंटेंट के लिए दिया। आप सब उनको आशीर्वाद वचन दें और उदासर संघ आपको अपने लंबे समय के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अब समय की अपनी सीमा। नमस्कार नमस्कार, आइए हम बातचीत करते हैं ऐसे ताकि ये ओगा बंदे का कार्यक्रम हो रहा है हमारे दर्शक जान पाए। सर, ये ओगा बंदे का कार्यक्रम होता है उसके बारे में बताइए। ओगा बंधन साधु जीवन का एक सबसे जो मुख्य चीज है या मुख्य वस्तु है वो है ओघा। ओघा मतलब रजोहरण, और रजोहरण का अर्थ है जो कर्मों की रज को हरण कर देता है। जब हम कर्म की रज को हरण करेंगे तभी जाकर के हम मोक्ष मंजिल की ओर प्राप्त बढ़ पाएंगे। आज तक ग्रंथकार बोलते हैं कि आज तक हमने इस संसार में रह करके अनंत बार ओगे पात्रे ले लिए लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसका एक विशेष कारण क्या था कि हमें सुगुरु का सहयोग नहीं मिला। भाई अनीश भैया का बड़ा सौभाग्य है कि आज वो ऐसे रजोहरण को कल ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे पंचम काल के भगवान आचार्य भगवान श्री राम के कर कमलों से वो उस रजोहरण को ग्रहण करेंगे, उनके द्वारा वो मुंडित होंगे और निश्चित रूप से ये रजोहरण इनको उस मुक्ति मंजिल तक पहुंचा देगा। रजोहरण का जो वास्तविक कार्य है वो निश्चित रूप से ये सार्थक सफल कर देंगे। जय नानेश जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।
छोटी पूंजनी पर चांदी के सिक्के से कुमकुम लगाया जाता है। उसके बाद में मेन जो ओगा होता है वो पूंजनी होती है। पूंजनी यानी कि छोटी, ओगा यानी कि बड़ा होता है। उसका भी हम कवरेज आपको लगातार दिखाते हैं। मुमुक्ष की मम्मी जी पूंजनी को क्या करें आज का ये मुमुक्ष का दृश्य कल जो एक साधु वेश में बदलने वाला है, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। मुमुक्ष अनिल काठेर मात्र 20 साल की उम्र में, जहाँ खेलने कूदने की उम्र होती है, वहाँ पे दीक्षा के संयम के बाद जगाना बहुत ही अत्यंत मुश्किल होता है। ऐसे में देखिए, संपूर्ण संसार को छोड़कर पूरा परिवार को त्याग कर जो आचार्य श्री रामलाल जी महाराज के श्री चरणों, उपाध्याय श्री राजेश मुनि जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कल होने जा रहे हैं। आज उनका उदय बंधाई का कार्यक्रम कल होगा सुबह 9 बजे मुंडन का कार्यक्रम। हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। महेश ना तो महेश जी, मैं आपसे पूछता तो जो पूंजने का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो पूंजने ओगे का कार्यक्रम हो रहा है, ये जो है धागे हैं और लकड़ी का जो है, इससे क्या क्या किया जाता है ताकि हमारे दर्शक जान पाए? प्रमुख इसका जो उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है वो जीवों की रक्षा, प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा और प्रेम की भावना जो प्रवाहित इस के माध्यम से होती है, चाहे वो पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, सारे जीवों को ये जो अभयदान देने जा रहे, जाने अनजाने में हमसे कोई भी जीवों की विराधना ना हो जाए, एक ऐसी पवित्र भावना के साथ हरण पूंजनी का उपयोग हमारे मुमुक्षु भाई जो आगे चलकर चरित्र बनने जा रहे हैं उसका उपयोग करेंगे। मैं एक सवाल और हमारा लगा था, ये जो पूंजनी होती क्या हमेशा जीवन में हमेशा के लिए रखना पड़ता है इनको? साधु जीवन में इनको हमेशा के लिए रखना पड़ता है? ये या जीवन इस पूंजनी और रजोहरण को धारण करेंगे। हमारा जो जैन सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा और अहिंसा, दया, करुणा, ये रग रग में, और इसकी आराधना जिसने कर ली वो अपने संयम जीवन की आराधना कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। कपड़ा जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में क्या है, ये क्या चीज में काम आता है? सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, और सारे रंगीन वस्त्रों को छोड़ करके ये कल सफेद बाना, सफेद वस्त्र को धारण करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाएंगे। लगातार हम आपको अपडेट दिखाते जा रहे हैं जन हिंदुस्तान के माध्यम से। भक्तगण है वो सब एक ही नाम कह रहे हैं, मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे, ऐसा वाक्य मुमुक्ष के मामा जी है विक्रम जी। आप ये बताइए, जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपका क्या भाव दिख रहा है? ये जो ओगा बनने का कार्यक्रम चल रहा है जी, ये रजोहरण है जी, एक टॉर्च के समान है जी, जो जितना का रात्रि में जब सब चलते हैं, दिन में चलते हैं, उनको पूंज के चलते हैं, जीव को बेहतर नहीं हो। तो ये देख करके ऐसा भाव लग रहा है कब हमारे हाथ में भी ऐसा रजोहरण हो और इस मनुष्य को हम सफल करके
और इस मार्ग में बढ़े, ऐसे भाव हमारे भी बने। बाल्यकाल में जो अनीश जी थे उनकी कोई ऐसी कोई एक यादगार चीज बताए तो कि यादगार है। अनीश के जीवन की यादगार ये रही कि उसने जीवन में सपना सजाया था कि भाई मैं भी मेडिकल लाइन में जाऊं और बहुत अच्छा व्यापारी बनूं। इसने प्रयास भी किया, लेकिन यादगार ये बन गई कि वो सब इसको जीरो हो गई और आत्मा के अंदर की जो लो लगी ना इसके, वो पूरे संसार के राग को उठा के और आत्मा के राग में आ गया। आज हमारे परिवार में सबके आंसू है, इसके एक भी आंसू नहीं है। इसका आनंद पुण्य पूर्जन की पुण्यवानी लेके आया है, इसलिए साहब मार्ग पे बढ़ रहा है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके साथ। ऐसा एक दृश्य हम जानना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं कि इनका एक दृश्य बताइए परिवार में जो ये वास्तव में इन्होंने जो पूरा परिवार को त्याग दिया है उसके बारे में बताइए। माता पिता भाई बंधु मामा मामी सभी को त्याग दिया। देखो इसका जो त्याग रहा ना, करुणा के इतने भाव रहे, कोई भी पक्षी रास्ते में मिलता उसको उठाए घर पे लिया था, उसका उपचार कराता, उसको उड़ा देता, मतलब सब काम छोड़ देता। इसने पैरट को बचाया, इसने कबूतर को बचाया, इसने गिलहरी को बचाया। यतना में इसके दिल में इतने करुणा रही कि सब काम छोड़ देता, पहले उसको घर लिया था। जीव जंतु को पर इनके बहुत भावना अच्छी खतरनाक, मतलब ये मानोगे हम यहाँ रह जाए लेकिन ये इसका इलाज कराएगा। ये गुरुदेव के सानिध्य में कब आए? ये रामर्षा जी महाराज साहब जब दीक्षा हुई उसके बाद बिहार में गए। बिहार में जब 15-10 किलोमीटर चलते, हम लगातार आपको अपडेट दिखा रहे हैं, बातचीत भी जारी रहेगी। हाँ जी बोलिए आप। 10-10 किलोमीटर का बिहार किया। बिहार के बाद इसने रामर्षा जी महाराज की दीक्षा में सोचा, इसने 40-40 लाख के पैकेज को छोड़ दिया और मैं कमाने निकल रहा हूँ, ये छोड़ रहे हैं, अब मेरे को व्यापार नहीं करना। और केकड़ी आके ब्यावर आके कह दिया मुझे बिजनेस नहीं करना है। उसके बाद का संकल्प इतना मजबूत हो गया। 20 साल की उम्र है, छोटी जो खेलने कूदने की मोबाइल का युग है, आजकल का कंप्यूटर का युग है, उस चीज़ को छोड़ करके इन्होंने जो त्याग किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ये यौन अवस्था थी ये इस दहलीज पे पहुंच रहा था, लेकिन इसने अंदर में देखा कि ये कषाय रूपी अग्नि है, क्रोध मान माया लोभ से सब जल रहे हैं, मेरी आत्मविश्वास मुझे बचाना है। इसने बचा करके बाहर ले लिया और इस संसार की अग्नि समझा और भीतर के अंदर जो अग्नि है उसको कर्म निद्रा का साधन बनाने के लिए दुखों को स्वीकार किया। ये बाहर के सुख दुख का कारण बनेंगे, भीतर के मेरे को दुख मिलेंगे तो मेरे सुख के कारण मिलेंगे। ये सब प्रबल वैराग्य आया और यह दीक्षा की पद पर बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम और भी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के
किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।